हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 3.2 की जो सीरीज हमने चालू की थी ए बी हमारा फिनिश हो गया था। अब ये सी वाला जो एक्सरसाइज है उसको हमें देखना है। बेसिकली अगर हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे तो इवैल्यूएट करके बोला है हमें, ठीक है। और उसमें पहला प्रॉब्लम दिया थी 3x+4 और उसके बाहर पीछे नीचे में देखोगे तो x² + 6x + 5, ठीक है। ये दो साइन से तो आप बाकी को इंटीग्रेशन के साथ वो dx, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेट करना है। बट ये फॉर्म अगर इससे मैच करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा आपको। px + q मतलब कि हमारा जो 3 है ये क्या है, हमारा p है, राइट। और नीचे में क्या दिया है हमारे पास x², तो इसके साथ जो कांस्टेंट रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके तरह ही बाकी प्रॉब्लम में कहीं कहीं पे रूट डी है। तो ये दो फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है, सेम है ये, बस यहाँ पे रूट का एक एडिशन है, बस बाकी कुछ नहीं। क्लियर। अब ये दोनों सॉल्व कैसे करते हैं ये मेथड हमें समझना है पहले। क्लियर है। स्टार्ट में पहले बेसिक समझ लेते, उसके बाद में हम मेन इस पे आते, ठीक है। क्लियर है। चलो, कितने क्वेश्चन है उसमें? पहले बेसिक समझ लेते, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, अगर ये है मेरे पास, पहले ये फॉर्मेट इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को चेंज करना है सबसे पहले। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? चेंज न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज किया हमने इससे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है मेरा, क्या करेंगे, px + q को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। कैसे फिर? a के साथ में कौन आता है मल्टीप्लिकेशन में? डिनोमिनेटर। तो डायरेक्ट कर सकते हो a ddx ऑफ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? ठीक है। और इसके साथ वापस से एक ले लेंगे प्लस b। फिनिश। क्लियर है, दिख रहा है उसमें पूरा। इससे क्या होगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। तो स्टेप 2 क्या बनेगा मेरा? अगर मैं इधर करूं, अब इधर क्या आएगा ऊपर में? a इंटू ये पूरा फॉर्मेट जो रहेगा, इसको डिफरेंशिएट मार दो। 2ax + b उसके साथ क्या लिखेंगे? + b। ठीक है। इस सेम स्टेप यहाँ पे नहीं दिखता, अभी मैं डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे आता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर? स्टेप वाइज समझो। पहले हमने क्या किया, पहले न्यूमरेटर को चेंज किया, जो हर प्रॉब्लम में हमें करना है। न्यूमरेटर अगर वैसा दिखता है तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड, डिफरेंशिएट। अब इंटीग्रेशन देखो, ये b के साथ में जो था, ठीक है, उस दो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेशन आएगा, b को इधर डाल देंगे और अपॉन में सेम चीज आएगी, ठीक है, x² + bx + c। क्लियर। जो इधर रहेगा ax² + bx + c, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, इनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ में ये ddx में है, चलो इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इधर लगा देना dx, ठीक है। अब इसका ddx चल रहा है। क्लियर है क्या? इतना समझ में आ गया? वापस से dx, वापस से साइन कौन सा था इधर? इधर b है तो b को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो प्लस का साइन लग जाएगा, b के साथ में प्लस का साइन था, और इधर भी सेम करेंगे, 1/ax² + bx + c, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर बैठा है, बोल सकते हैं। क्या करते हैं? लॉग। f(x) वाला। तो हर क्वेश्चन में आंसर क्या मिलेंगे अपने को? लॉग के फॉर्मेट में। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस करना क्या है? पहचानोगे कैसे? प्रॉब्लम पहचानने की एक ही टेक्निक है अपने पास। ये फॉर्मेट दिख रहा है तो ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ठीक है क्या? चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। भाई कंसीडर, क्या करेंगे, कंसीडर क्या, 3x + 4 है मेरा न्यूमरेटर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू ddx ऑफ x² + 6x + 5
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, Plus प्लस B. b। तो भाई इसको अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 3x प्लस 4 हो गया इधर, ठीक है, ये a जैसा का वैसा d dx करेंगे तो इसका 2x प्लस 6, ये तो गया, ये प्लस B. b। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई मारो, क्या होगा, a 2x a या फिर 2ax बोल सकते हैं, बरोबर है, प्लस 6a प्लस AB. ये भी क्यों अच्छा आएगा, उसी में. ठीक है, ये 3x प्लस 4 है, कंपेयर कर सकते हो इसको, हाँ, ये 6a प्लस b एक ब्रैकेट में पकड़ लो, ठीक है, और 2a एक ब्रैकेट में ले लो, इसके साथ x है मेरा, ठीक है, क्लियर है, और ये अलग ब्रैकेट में, ठीक है, कंपेयर करो अभी इसके साथ, 3x equals to 2ax, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, वो वाले दोनों equals to bracket. k, क्या बोलते हैं उसको, comparing, क्या, Both sides. बोथ साइड, and is equal to r. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, चल हाँ बता, 2a 2a equals to 3. 2a इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं, 3. 2a मतलब 3, हाँ, और लिखूं, कॉमा दूं कि एंड लिखूं, और एंड, हाँ, 4 equals to 4 इक्वल्स टू 6a प्लस b, Equals to 4. ठीक है, क्या क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, A और B की वैल्यू निकाल. a की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2. a इक्वल्स टू 3/2. और b इक्वल्स टू 6 into 4 हो जाएगा, a की 9 प्लस b इक्वल टू 4, वो 4c, बरोबर है, जब b तो इधर भी था, 9 प्लस b इक्वल्स टू 4, ठीक है, चलेगा क्या, नहीं समझा, वैल्यू डालो, हम वैल्यू डाल दिए. किस किस को समझा, A की वैल्यू डाल दिए. ठीक है, अब अगर वैल्यू डाले तो b निकाल सकते हैं, कितना आएगा b, 4/9. क्यों 4/5, -5. 4 में से 9 गए, कितने बचे, क्लियर है क्या, अब अपने को क्या लेना है, अपना वाला फॉर्म, उस फॉर्म में वापस लिख सकते हैं, ये देखो इधर लिखा था, इधर डाल देंगे उसकी वैल्यू a और b की, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, इधर क्या लिखूं मैं, 4. लेफ्ट हैंड साइड 3x प्लस 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है मेरी, 3/2. 3/2, बरोबर है, इसके ब्रैकेट में ले लेते हैं, उसके बाद 2x. d dx ऑफ बोला था, 2x plus 6. x ने वहाँ पे नहीं ये पूरा वैल्यू ले लो, अभी अगर 2x प्लस 6 लिया ना तो फिर काटने में दिक्कत जाएगी अपने दिया हुआ है, जिसका फंक्शन नीचे ऊपर में डिफरेंशिएशन समझना, रेडियस का फॉर्म, इधर क्या लिखेंगे अभी, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, -5. और इसका था प्लस साइन पहले, इधर माइनस, ठीक है, क्लियर, चलेगा क्या, इधर तक किसी कोई दिक्कत है, अब अपन इसको अपने फॉर्म में ला सकते हैं, ना, तो इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, प्रॉपर लिख के दे रहा हूँ सारी चीजें, हर प्रॉब्लम में ये सब नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट करूंगा, क्लियर है, चलो, ये 3x प्लस 4 है, बराबर, अब अपने को क्या करना था, इंटीग्रल करना है, तो दोनों साइड में करेंगे, एक साइड करेंगे, कौन सा साइड करेंगे, तो क्या हम 3x प्लस 4 लेके चलेंगे, क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से, I लेके i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाला वो उसकी तरफ. राइट हैंड साइड लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने i कंसीडर कर लिया, अभी 3x डाल देंगे बस, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा i है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 d dx ऑफ x square plus 6x plus 5 प्लस इन ब्रैकेट, -5. क्या इतना ठीक है, क्या इतना ठीक है, अपॉन भी आएगा. अब इसको डायरेक्ट -5 भी लिख सकता हूँ ना मैं, अभी तो समझ में आ गया तुम्हें क्यों, ठीक है, अब देखो
इसको इक्वेशन 1 दे दो, अपॉन नहीं ठीक है। अपॉन अपन लिखता हो रहा है, बता रहा हूँ। या फिर एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इधर लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। क्या लिखोगे अब? डिनोमिनेटर में क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। अब देखो ध्यान अगर थोड़ा सा दोगे तो अपने फॉर्मेट में आ चुका है। आप क्या कर सकते हैं? को बाहर स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन फॉर्म में है। चलो अब मैं दो चीजें ले रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशन करता हूं मैं। इसको मैं बोल देता हूँ I2, इसको मैं लेता हूँ I1। क्लियर है? ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या होगा? I1 माइनस माइनस साइन है ना यहाँ पे, क्या होगा? I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आराम से थोड़ा सा ध्यान देके सुनो, समझ में। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 3/2 d/2 क्लियर हो गया? चलो क्या हो गए? 3/2 बाहर। अब ये देखो, ये सेम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी खत्म हो गई। चलो अब ये सॉल्व कर सकते हैं अपन इजीली। अपने को इसका फार्मूला पता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम लॉग फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट है या नहीं है? तो ये क्या होगा? I1 इज इक्वल टू 3/2 और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्योंकि ये मेरा क्या है? फंक्शन है। मॉड कंप्लीट, और इसके बाद हम क्या लगा दे रहे हैं? प्लस अभी इस बार c आएगा कैसे? अगर I1 चल रहा है तो I2 बोल रहे हैं। क्या आएगा? C1 आएगा। क्लियर है? ओके फाइन। क्या करिए? गिरा दिया? ज्यादा गिरा? कुछ नहीं होता, जानते पेटू लाल हो गया फिर। चलो तो ये पहला आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ये फार्मूला बता देना कौन सा लगाया तुमने? f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ये इंटीग्रेशन का साइन इधर dx, ठीक है। क्लियर है? अब इक्वेशन देना चालू करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे दे सकते हो तुम, उधर एक दिया था, इधर दो दे दो, और यहाँ पे फ्रॉम 2 भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या माइनस साइन रहेगा नहीं रहेगा? चला जाएगा माइनस। क्या मैं -5 को बाहर निकाल सकता हूँ? निकाल सकते। डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि पहले तो अपन ने सारे स्टेप्स निभाए हैं। अब मुझे बस एक चीज पूछनी है तुम्हें कि वो माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं, बाहर आएगा तो नहीं। ठीक है, बाहर नहीं भी लेंगे तो भी माइनस नहीं रहेगा। बोलो क्यों? बोल क्यों? 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 सोचो 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 जरा सोचो। माइनस अगर कॉमन में ले नीचे में तो कट सकता है। यहाँ पे अगर माइनस ऑलरेडी है तो इधर रहने की जरूरत है क्या? ये तो डायरेक्ट ही बता रहा कि भाई सबको माइनस है। समझ में? ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लियर?
अब 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। वाह क्या पंच चल रहा है। चलो भाई बताओ क्या कर सकते हैं इसका। 5 बाहर ले लो, ये 5 बाहर आ गया मेरा। पहले से वैसे लिखना तुम लोग, इधर 1 आ गया। अब इंटीग्रल इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, कोएफिशिएंट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कुछ याद आ रहा है क्या? कल ही तो किया है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अबे तो कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x? 6 इसका स्क्वायर करो। 9 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो 9 को प्लस 9 माइनस 9 एडजस्ट करना पड़ेगा, बरोबर है। तो अब इसको अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसा इक्वल टू 5 मेरा बाहर है 1 अपॉन इधर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 9। अबे प्लस 5 माइनस 9 जो है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बरोबर। ऐसे ही हमने सेपरेट किया है। इससे पहले यही किया था। क्या था, क्लियर है? अभी क्या कर सकते हैं? उसको 4 लिख दो। इसको 4 लिखूं? -4 5 ये तो लिख दूंगा रे बाबा, डायरेक्ट बताओ। अरे स्क्वायर फॉर्मेट में 2 निकालने पड़ेंगे ना हमें। तो x ये क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 3 का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद अंडर रूट नहीं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो होगा, क्या होगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस चलो इधर मैं तुम्हारे लिए -4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -2 का स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा। -2 का स्क्वायर। माइनस 2 का तो फिर 3 का स्क्वायर कैसे होगा? अब -4 का स्क्वायर लूं तो 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा मेरे को -4 लाने के लिए। बट क्या मैं ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर लिखूंगा क्या? नहीं ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर ही रहेगा। माइनस साइन कहाँ रहेगा? बाहर आगे अपन कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे अभी? कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोएफिशिएंट कौन बोला था रे? यही आवाज आई थी मेरे को। वो तो बोला। ठीक है, क्या होता है ये 1 अपॉन 2a। हाँ वो पेज पलटा रहा है अभी। लॉग ऑफ tan इनवर्स x माइनस अभी तक फार्मूला किया नहीं क्या? कल ही तो बताया था कैसे x माइनस a x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c। हाँ चलो इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूँ मैं अभी, हो सकता है मेरा। तो पहले 5 आ गया, ठीक है। 1 अपॉन 2a। ये क्या है, ये कितना है रे? a माइनस 2 का 2 2 है सिर्फ, तो 2 इंटू 2 मतलब ये 4 हो जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा? लॉग है। उसके बाद मॉड है। उसके बाद x माइनस ए मतलब x क्या है मेरे पास? x प्लस 3 माइनस 2। क्या बोले? x प्लस 3 माइनस 2। x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। प्लस c2 रहेगा मेरे पास इस बार। क्या रहेगा? ठीक है। और इधर dx चलते रहेगा, ठीक है। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? 5/4 हो जाएगा वो डायरेक्ट। हाँ। और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। 5/4 लॉग ऑफ ये करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 3 प्लस 2 5, ठीक है। प्लस c। c2। क्या इसके नीचे भी किया है? देख लो। दोनों का ऐड किया। वो तो करेंगे बट और कुछ किया है इसका नहीं ना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे पास था क्या? ऐड करेंगे। i1 किधर लिखा था मैंने? ब्रैकेट डब्ल्यू माइनस है तो ऐड कैसे करेंगे? माइनस तो इधर लिख देता हूँ मैं। इधर मिटाओ थोड़ा सा, इधर हो जाएगा। इधर चलो दिख रहा है नीचे का? i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, ठीक है। i1 कितना था? 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। दिख रहा है ना?
प्लस C1 माइनस 5 5/4 log of x plus 1 x plus 1 upon x plus 5 प्लस C2। ये दोनों मिलकर कंबाइन के साथ C हो जाएगा। क्लियर है? तो इधर C2 लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट माइनस साइन देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट C लिख देता हूँ। चलेगा मेरा? एग्री हो? चलेगा क्या? फाइनल आंसर चेक करो, करेक्ट है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, सेकंड और थर्ड दिया आपको होमवर्क में, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए तो मजा आता है। इसमें आया है रूट, तो पहला बार दिमाग में आता है कि सर रूट आ गया तो क्या करने का, रूट आया तो अपने स्टेप चेंज नहीं करने का, उसी से चलेंगे अपन। ठीक है, तो लीना करते करते जाएंगे और एट द एंड में निकालेंगे। न्यूमरेटर को क्या लेंगे? कंसीडर a into ddx ऑफ डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? अब इस बार क्या है मेरे पास? रूट था, पर रूट डालूंगा क्या मैं उसमें? नहीं, डायरेक्ट होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। चलो करो बेटा, a 4x plus 1 1 ये 1 है 2 2 और ये प्लस b। ये है क्या? क्या 4x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में ढूंढ सकते हैं अपन? ऐसा ये से मल्टीप्लाई मारो क्या होगा? 4x 4a को एक ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, और इधर x प्लस 2a 2a a प्लस b, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं। चलेगा क्या? ऐसे ही डाला था हमने लास्ट टाइम। अब कोएफिशिएंट को कंपेयर किए ले लो फिर, करो हाफ इंटू 3x equals to 4/a निकाल के रख दो तुम, मैं कंपेयरिंग करता। ठीक है, कंपेयरिंग 3x प्लस 4 इधर लिख दो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट 3x किसकी 3 किसकी वैल्यू आएगी? 3 equals to 4a 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा? 3/4 b की वैल्यू निकाल लो 2a plus b फटाफट 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 फटाफट। 6 b की वैल्यू 6 मतलब 3/4 इंटू 4 आएंगी 4 8 माइनस 3 5 गलत बताते हो तुम। कैसे किया? मैंने पहले देखा 2 इंटू 3/4 कर इसको सॉल्व, होता क्या? 2 1 का 2 2 2 का 4, इधर 1 है इधर 3/2 है, करो सलेडो 4 माइनस 3/2 बराबर बराबर है 5/2, वही आएगा। तो मैंने कंपेयर नहीं किया कंपेयर नहीं किया इसीलिए। चलो, तो b की वैल्यू मिल गई है, अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल में उसको डाल सकते हैं, a और b की वैल्यू वापस दे दे। ठीक है, बस हर बार इक्वेशन देना और लिख देना, जैसे ये है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 लिखो। ठीक है, चलो 3x plus 4 equals to क्या लिखेंगे? a into a की वैल्यू क्या है? 3/4 3/4 dd उसके बाद ddx of 2x 2x square plus 2x square plus 2x plus 1 फिर उसके बाद प्लस 5/2 ठीक है, क्लियर है? रिक्वायर्ड इंटीग्रल तक पहुंच गए क्या मैं? I is equal to, चलो अभी इंटीग्रल करो, इंटीग्रेशन अभी लिखिए। हाँ I equals to integral of
मेरा और नंद दिख रहा हो कल से क्यों आके चलेगी दूर का पता नहीं चश्मा लाना पड़ेगा मूवी ला के सर देखने की जरूरत नहीं इधर देखेंगे तो भी समझ जाएगा क्या था न्यूमरेटर चेंज कर रहा हूं मैं तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देता हूं क्या है अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में 3x प्लस 4 की वैल्यू हमने ये ली तो इसको लिख दो क्या है 3 बाय 4 7 लिखा दे 4 ddx ऑफ 2x square plus 2x plus 1 प्लस V 5/2 मतलब 5/2 ओ बे यार वापस छेद होते रहते इसके साथ क्या लगेगा dx पॉज कर इसको चलो देखो ध्यान दो अभी क्या करेंगे अभी ये सारा चीज होने के बाद हम क्या करते हैं उसको सेपरेट लिखते हैं ठीक है स्प्लिट कर देते हैं तो सबसे पहले तो i इक्वल्स टू 3/4 मेरा बाहर ओके तो न्यूमरेटर में कौन बचा सिर्फ dy ddx ऑफ 2x square plus 2x plus 1 प्लस upon 5/2 तो उधर लेके जाएंगे हम अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ठीक है इसके साथ में ddx dx ddx सुन लो उसके साथ प्लस का साइन 5/2 और इधर 5/2 बाहर निकाल सकते हैं हम पहले ऊपर ही लिख दो यार दोनों स्टेप डायरेक्ट हो जाएगी उसके नीचे अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फिर इसको dx ठीक है अब इसको ये मैंने i बार i2 कंसीडर किया था अगर याद है तो ठीक है क्या लिखा था हमने ठीक है तुम यहाँ पे लिख देना मैं 5/2 लिख देता हूँ बाहर ठीक है ओके एक स्टेप ज्यादा कर देना थोड़ा सा क्लियर चलो उसके बाद i1 i2 कंसीडर करेंगे तो i इक्वल्स टू 3 अब इधर देखो i1 डायरेक्ट कर सकते हैं अपन चलो i1 इज इक्वल टू चलो भाई का ऑलरेडी डेरिवेटिव है तो स्टेप की बढ़ाऊं मैं डायरेक्ट कर लेता हूं 3/4 है मेरे पास ठीक है चलो क्या हो जाएगा ये इनटू डेरिवेटिव थोड़ी ना है ना वो रूट में है ना अबे तो वो भी बताया था ना f डैश ऑफ x रूट ऑफ fx तो log root x 2 इनटू ये फार्मूला याद है हाँ तो फिर 3/4 बाहर रहेगा फिर 2 इनटू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ठीक है अब उसके बाद हो गया प्लस c1 क्लियर है क्या अब ये c1 नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है प्लस 5/2 लिख दिया मैंने बाहर ये देखो क्या करेंगे इसका 2 को कॉमन ले सकते हैं वहां पे 2x स्क्वायर है तो 5/2 into 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन था ठीक है अब इंटीग्रेशन के साइन के साथ करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 into 2 इधर रूट 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट ठीक है क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन का साइन दे दूं कर लोगे ना दोनों बाद में सेपरेट सेपरेट 1 अपॉन अंडर रूट x इधर स्क्वायर बताओ क्या चेंजेस होंगे क्या वही से जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो इसको डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 लिख सकता हूं मैं हाँ ठीक है क्लियर है प्लस कौन सा 1 इसके साथ dx लगेगा इसके साथ c2 के साथ में जा रहे हैं ठीक है c2 कैसे ये तो हो गया ठीक है ये हो गया ठीक है ये सेकंड वाला कर रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन एक ही चल रहा है अभी तो c1 है ठीक है क्योंकि पहला इंटीग्रेशन है पहला हो गया पहला डन है ठीक है चलो इसको डायरेक्ट मैं इधर का साइड लेके चल रहा हूं अभी इधर के तो कुछ करने की जरूरत है क्या बट कर सकते हैं इधर भी
ये 3/4 into 2 है, बताओ 3/2 डायरेक्ट, 2 1 2 2 2 4, 3/2 रूट के अंदर है तो है तो वैसे ही। वैसे फिर प्लस I upon 2√2 इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन है मेरा, वो कोएफिशिएंट वाला करेंगे। तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है वहां पे 1 है, हाफ इनटू 1 2/2 नहीं 1/4 हाँ 1/4 क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन अंडर रूट x square plus x plus 1/4 plus half minus 1/2 1/4 dx चलते रहेगा प्लस c1 चलते रहेगा, ठीक है क्लियर है। अब ये तुम करोगे तो सेपरेट सेपरेट ही करना, ठीक है डायरेक्ट मत डालना। चलो अब रूट का कुछ कर सकते हैं, नहीं फाइनल वैल्यू आ सकती है डायरेक्ट, ये तो सेम एज इट इज रहेगा ना। उनका स्क्वायर होगा ना किसका, इसकी बता रहे हो ये एज इट इज है। हाँ। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो वहां पे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या 1/2 का, 1/2 का 1/2 उसके बाद प्लस 1/2 का होल स्क्वायर उसके बाद 1 अपॉन वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा इधर dx इधर क्या इधर कुछ और लिखना बाकी रह गया है, सारी चीजें क्लियर है। अब लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में उसको, क्या हो जाएगा ये अभी भी एज इट इज था तो इधर लिख देते हो 3/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन रूट 2 है, वैसा का वैसा रहेगा 5/2√2, इंटीग्रेशन का साइन है बीच में, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है फार्मूला हमारा 1 1/2a क्या फंक्शन है वहां पे 1 upon x square plus a square वो tan देखो फार्मूला √x square plus a square रूट 1 upon x square plus a square x प्लस log x प्लस रूट में क्या था कुछ फार्मूला x plus root x square plus a square log लगता है सिर्फ साथ में, 1/2 नहीं आता उसमें, ठीक है रूट भी है ना याद रहेगा। log ऑफ x क्या है मेरा x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में कौन आएगा, रूट में कौन आता है square plus a square x square plus a square दोनों का, ठीक है। तो x प्लस 1 का 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ठीक है, लॉग खत्म हो जाता है प्लस c लग जाता है, क्लियर है क्या। उससे सर तो ऊपर पे भी रूट आएगा ना किधर पहली वाली स्टेप में वहाँ पे रूट नहीं दिए थे अच्छा यहाँ का रूट इसका गलत फॉर्म मिस हो गया मेरे से, ठीक है क्लियर है इसलिए गलत बोले अभी, ठीक है। अबे तुम्हें दिख तो रहा है ऊपर रूट है, नीचे कहाँ गायब हो जाएगा, क्लियर हो गया क्या, और इसको कुछ कर सकते हैं क्या, देखो फाइनल आंसर ये है क्या, इसको डायरेक्ट एक इसमें कर सकते हैं अपन कैलकुलेट करके, हाँ कर सकते हैं ना डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 हो जाएगा, बरोबर। बताओ i इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 3/2 3/2 under root 2x square plus 2x plus 1 ये plus पट्टा पट्टा बोल ली भाई, 2√2 log ये ऐसे ही रहेगा, हाँ ठीक है। प्लस ये रूट के अंदर थोड़ा झमेला हो जाएगा, क्या होगा x स्क्वायर देखो इसका अगर कैलकुलेशन करते हो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करना रे 1 1 प्लस c ठीक है। फाइनल आंसर चेक करो यहाँ पे 1/2 दिया है
x square plus x. हाँ सॉरी ये 1/2 है, ठीक है, क्लियर चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो ध्यान, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, फिर से 6 में ऐसा क्या है, तो 6 में कुछ वड़ा पाव है, वड़ा पाव के अंदर में रूट चला गया है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, ये जो था ये वड़ा सेपरेट रहता था, पाव वाला रूट नीचे रहता था, ठीक है, बट इस बार दोनों घुसड़ दिए अंदर, तो i इज इक्वल टू मेरे पास अंडर रूट में बन गया ये फंक्शन x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 dx। अब मुझे क्या करना है कि पाव में से बड़ा बाहर निकालना है, मतलब न्यूमरेटर अपना निकल जाना चाहिए रूट के बाहर, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो भी न्यूमरेटर है उससे क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारूंगा, बरोबर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब, x माइनस 7 अपॉन x minus -9 x माइनस 9 और मल्टीप्लाई मारूंगा मैं x माइनस 7 अपॉन x x माइनस माइनस 9 से, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर बरोबर है क्या, उधर 7 है मेरा नीचे अरे सॉरी, और रूट में रहेगा पूरा। एक मिनट रुक रही, ये x माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में x माइनस 9 इंटू x माइनस 7, ठीक है क्या, इसके साथ क्या लगेगा dx, इसके साथ भी क्या लगेगा dx, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, x माइनस 7 बचा, और नीचे वाला रूट वैसे ही रहेगा, बराबर, इसमें क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं, x इंटू x, x स्क्वायर इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना होगा 16 तो ये माइनस 16 x लगेगा साथ में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी, 63 बरोबर, इधर dx हो गया क्या टर्मिनल, अभी जैसा चाहिए था वैसे फॉर्म में आ गया है, क्लियर है, जैसा चाहिए था उस फॉर्म में आया कि नहीं आया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्या करते हैं हम हर बार, a a डिवाइड dx सबसे पहले स्टेप, a डिवाइड dx सबसे पहले स्टेप, ये तो बता रहा तो राइट हैंड साइड बोल रहे हैं, x minus 7 equals to x माइनस 7 इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर नहीं x square minus रूट 16 लिया था क्या, उसके बाद प्लस b, ठीक है, अब क्या करेंगे, a इंटू डी डी एक्स क्या है, 2x minus 16 प्लस चलो मल्टीप्लाई मारो, 2ax minus 16a plus b 16 प्लस b एक ब्रैकेट में डाल दिए, अब इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब अभी बताएगा क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, अभिजीत सब तो ए वाला बताएगा, हो गया 2a दिख नहीं रहा क्या सच में, x/2 a इक्वल टू x/2, क्या अभी तक की कोई ऐसी वैल्यू मिली है वेरिएबल के फॉर्म में, 2 आएगा 2 नहीं 1/2 x कर देंगे तो हाँ 1/2 2a इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 1/2 भी आ सकता है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, 2a इक्वल्स टू क्या हुआ 1/2, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी 2a इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, बरोबर, हाँ x है मतलब 1 है, चलो तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 चलो t के लिए बता अभिजीत, तो बता रहे थे चलो
16a plus b equals to 7. क्या बोला? 16a plus b equals to 7. 16a plus b equals to 7. चलो और आगे 16 into 1 by 2. क्या तूने सही बताया है? प्लस Minus b. बोलो आगे। -1 शायद अरे एक ही वैल्यू डालना। -1 आएगा शायद 2 1. -1 हाँ करो। टेबल कौन से आता है? d माइनस 7 8 minus 1 आएगा. Minus 1. तो बता दिया था -1 कितना आएगा? Minus 1. क्यों? 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7 minus 8. 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7 minus 8. क्यों आएगा माइनस? वो आपने -b नहीं लिखा है वहाँ पे 2 से 16 को मल्टीप्लाई कितना हो रहा? 8 8 ठीक है। अब इधर की वैल्यू है 8 minus b equals to 7. जो -b से माइनस कट जाएगा वो -b लिखा है 16 इधर a आ गया 8 मेरे पास माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू minus b b इक्वल्स टू 1. अब ठीक है। अगर b इधर जाएगा तो b बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। अब मैं किस में डालूंगा वैल्यूज? मेरे इक्वेशन में जो है बस सबको इक्वेशन देना भूलना नहीं है ठीक है। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x सॉरी i इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन चलो बोलो। अंडर रूट 2 न्यूमरेटर चेंज किया ना? क्यों किया? 1 अंडर by रूट के लिए किया गया 1 by 2 1/2 d by dx of देख लो पूरा ठीक है। d dx ऑफ x square minus 16x plus 63 प्लस 63 फिर प्लस 7 ठीक है upon जो है वो under root x square minus 16x plus 63. ठीक है। इसके साथ dx. अब क्या करेंगे? 1/2 को बाहर निकाल के सेपरेट बरोबर है क्या? चलो अब मेरे को बताओ प्लस 7 ये 7 क्यों आएगा बेटा? b की वैल्यू कितनी है? 1 बनाएंगे. क्या कर रहा है बे? 1/2 बाहर आ गया मेरा d dx ऑफ x square minus 16x plus 63 अपॉन x square under उसके बाद plus dx दे दूं? सेपरेट करना है ना? हाँ फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon under root x square minus 16 plus 63 इधर dx क्लियर है क्या? चलो क्या हो जाएगा वो डायरेक्ट Half 2 हाँ x square minus 16x plus 63. इसको बताओ क्या होगा? 1/2 फार्मूला बता देना मैंने 2 f of 2 under 2 under root x square plus क्या 69 है f of x? x square minus 16x plus x square minus 16x plus 63 क्या आएगा फाइनल आंसर मेरे पास? 1 2 by under root x square minus 16x plus 2 से 63 2 कट जाएगा 1/2 बाहर है मेरे पास अच्छा ठीक है चल लिख लेते हैं पहले 1/2 है इंटीग्रेशन में क्या होगा इसका? 2 हटा दो इंटीग्रेशन into 2 2 under root x square minus 16x plus 63 ठीक है।
अब इधर कुछ नहीं है, ठीक है, तो dx लगेगा क्या, प्लस, बट ये मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, क्लियर है। इससे ये कटा, ठीक है, तो अभी बचा गया सिर्फ मेरे को यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर होल इसका बताओ, प्लस, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वो कोएफिशिएंट वाला करना पड़ेगा। निकाल ले कोएफिशिएंट 1 अंडर रूट स्क्वायर माइनस 16x कितना आएगा, प्लस 64 अरे कोएफिशिएंट निकालने को बोला है, 16 का निकालो ना, हाफ 864 आएगा। हाफ इनटू 60 कर, ये हुआ 8 का, 64 आता प्लस 64 प्लस तो फिर काय को 60 प्लस 64 उसके बाद प्लस 63 माइनस 64 ठीक है, फिर इधर dx प्लस, c1 ठीक है क्या, चलो इधर क्या बचा 2, नहीं सॉरी कुछ भी नहीं। डायरेक्ट रूट 1 लिख दूं, चलो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 बरोबर है, चलेगा क्या ऐसा। अब 1 लिखते हैं क्या, तो फिर क्यों 1 1 कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद इसका अभी क्या करेंगे सेपरेट स्क्वायर फॉर्मेट में, क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट लिखो ही क्या, एक्स स्क्वायर x माइनस 8 का होल स्क्वायर उसके साथ प्लस साइन, माइनस 1 का स्क्वायर फिर सोचो जरा सोचो, 63 माइनस 64 करना, सिर्फ 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन बाहर रहेगा ना बेटा, तो 1 का स्क्वायर होगा ना, वो भी कर सकते लास्ट मेथड में बताया था मैंने, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस और इधर 1 का स्क्वायर। अब सेपरेट कर सकते हैं इसको dx प्लस c1, ठीक है, तुम i1 प्लस i2 वाले मेथड से ही जाओगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, एक ही इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद रूट x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 16x प्लस 63 प्लस सेपरेटली लिख सकते हैं इसको भी, कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्या डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ तो लिख दे, क्या होगा log फार्मूला बोल दे x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x क्या है मेरा, x माइनस 8 x माइनस 8 उसके बाद अंडर रूट x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अभी प्लस c ठीक है, अब इसका और कर सकते हैं कुछ, मॉड दे दो, x माइनस 8 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8 कहाँ से आया, अच्छा वो पहला वाला, हाँ अंडर रूट x X स्क्वायर square 16x प्लस 63 x स्क्वायर 16x साइन वन नहीं है उसको कुछ, बोला है प्लस प्लस कैसे आएगा, माइनस Minus स्क्वायर है। माइनस 16x चलो तो ये 8 माइनस सॉरी x माइनस 8 और ये रूट के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c प्लस ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ लास्ट आंसर टिक कर, करेक्ट है, देखो एग्जैक्टली इसी की तरह 7 वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, 7 में क्या किए, इधर 2 दिए थे, 7 में ठीक है 9 माइनस x अपॉन x 9 माइनस x अपॉन x मतलब ऐसा होगा, ये दोनों रूट के अंदर है बरोबर, पहले इसको बाहर निकालेंगे रूट के, सेम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, 7 वाला दे रहा हूँ होमवर्क में, इसके बाद टाइम स्टैम्प के साथ डाल देना उसका आंसर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों करने वाले हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है, हमने किया ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, ठीक है, वी कैन गो विद द फर्स्ट
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में? सबसे पहले पुट करते हैं, क्या करते हैं? पुट। यहाँ पे sin x दिख रहा है, sin x इक्वल टू क्या कर देंगे हम? t। ये हमने कल भी किया था आई थिंक सो, सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, राइट? बी में किए हम, करेक्ट। चलो तो अगर मैंने इसको पुट कर दिया t, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x cos x और x का dx और इधर dt। चलो अब इसको डाल देंगे इसमें, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन दे दिया मैंने। हाँ 3 cos x है तो एज इट इज रहेगा क्या? 3 बाहर निकले 3 dt रहेगा ठीक है, dt अपॉन में इधर 4 sin स्क्वायर x है, क्या करेंगे? t स्क्वायर 4 t t स्क्वायर स्क्वायर फिर प्लस का साइन है, फिर 4 4t minus 1 ठीक है। अब 3/4 को अगर मैं बाहर निकाल दूं, क्या बचा मेरे पास? 1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको बाहर निकाल दे, इसका क्या है? ये इधर क्या बचेगा? कॉमन में निकला है वो, ठीक है। और इधर -1 है तो -4 आएगा अपॉन, ठीक है, क्योंकि वहां पे था नहीं ना इसलिए, ठीक है क्या? अब ये आसान हो गया है, क्या है? ये आसान हो गया है। इसके बाद हम क्या करते थे? कोएफिशिएंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लो 1/2 आधा इनटू कोएफिशिएंट ऑफ t कितना आएगा? 1/4 1 का स्क्वायर 1 2 का 4, हाँ ठीक है। तो 1/4 क्या करेंगे? प्लस b और माइनस b, तो ये क्या होगा? t स्क्वायर प्लस t फिर प्लस माइनस और dt, ठीक है क्या? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? -1/4 क्या होता है? 0 -2/4 मतलब 1/2 -1/2 बराबर है क्या? तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दो पहले, इनको एक ब्रैकेट में डाल दो। इसको करेंगे तो 1/4 -1/4 1 कॉमन है, 2/4 माइनस साइन 1/2 माइनस साइन, ठीक है। इधर हमें क्या मिला? -1/2 मिला, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? t प्लस 41 क्या होगा? 40 है मतलब 2 का स्क्वायर, बराबर कि नहीं? होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? t प्लस 1/2 का स्क्वायर। अबे यार, इसका स्क्वायर है पहले, और इसको अगर करूंगा मैं तो 4t प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन जैसा का वैसा। इसका क्या होगा रे? -1/2 का होल स्क्वायर माइनस वापस रूट के इसके अंदर दो क्या? माइनस साइन -1/2 लिखो। चलो फिर हैप्पी डन। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आते हैं, क्या हो जाएगा बता? 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर -1/√2 का होल स्क्वायर। माइनस क्या वाला सेकंड टर्म ये वाली 1/√2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर दे दो डायरेक्ट अभी, बन गया। अब क्या करेंगे? आइडेंटिटी फार्मूला, वो लॉग वाला इंटीग्रल्स का फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल वाले। क्या होता है? 1/, हाँ पेज पलटा तू, तेरे को ना बेटा पहले वेरिएबल है उसके बाद कांस्टेंट है, वो x 1/2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? 1/2a log 1/2a log ऑफ x minus a upon x plus a plus c। वेरिएबल पहले बरोबर। तो यहाँ पे फार्मूला लिखो, देयरफॉर क्या था? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ
एक्स एक्स माइनस A प्लस A अपॉन C अपॉन सी। नहीं plus C plus C. चलो बोलो 1 upon 1/2 नहीं 3/4 into 1 upon 2 पहले बोलता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर की वैल्यू देखते जाओ। 1/4. लिखो क्या होगा 3/4 into 1 upon 2 into root 2 इधर है वो नीचे नीचे हाँ उधर हाँ, 2 into root 2 √2 फिर log log 2 ये था इसीलिए ठीक है। उसके बाद x t T plus 1/2 2. minus a 1 upon root 2 वैसा है ना, इसका स्क्वायर वेयर करने वाला है। हाँ T Same plus 1/2 plus 1/√2. वो प्लस है ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट प्लस नीचे वाला प्लस c ठीक है। करो काटापीटी 2 से उसको 4 को काटो क्या होगा √2 से भी काट सकते हैं, √2 से 2 को काट सकते हैं, काट सकते हैं। देखो भाई क्यों नहीं काट सकते 2 मतलब √2 into √2 तो 4 के साथ क्या बचा √2 बचा एक सिंगल। भाई ये क्या है हाँ हाँ, समझ अभी गया समझ समझ गया। गया समझ गया 3/4 root 2 log ऑफ इसका करो मसला सॉल्व। t की वैल्यू डालना पड़ेगा उसमें डालो ना कितनी है sin x Plus 1/2. क्या उसको और सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू डालने से पहले 2t plus 1 कर सकते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते डालो बच्चों क्या है sin x है ला 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 ला। नहीं इसको सॉल्व करो हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है बस क्या होगा 2t plus 1 2t plus 1 कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई है ना वही तो 2t plus 1/2 तो 2 और 2 तो कट जाएंगे नीचे नीचे में 2 भी है √2 भी है न्यूमरेटर बनवाना है दोनों का फिर तो अपॉन 2 बचेगा ना इसको तुमको सिंपल फॉर्मेट में करके दो क्या या ऐसा पकड़ो तुम t plus 1/2 है माइनस 1/√2 और अपॉन में t है प्लस है 1/2 है प्लस में 1/√2 है। अभी समझो क्या बोल रहे हो अच्छा √2 minus 2 upon 2 √2 एलसीएम निकालो ना बे दोनों का क्या आता है एलसीएम 2 into 2 2. 2 2 आएगा कि 2√2 आएगा 2 root 2 है फिर 2 कैसा आएगा ये क्या हो जाएगा 3/4 √2 log ऑफ 2√2 बराबर है। इसके साथ कौन जुड़ेगा T t जुड़ेगा और प्लस प्लस 2 से मल्टीप्लाई मारो तो root 2 बचेगा एक तो यहाँ पे √2 अपॉन 2. और minus प्लस हो गया माइनस सेम टर्म आई 2√2 अपॉन 2 नीचे का बताओ सेम बस प्लस का माइनस कैसे होगा यहाँ पे वहाँ पे भी वही होगा इधर t t मैं 2 लिख दिया था मैं सॉरी यार प्लस 2 root 2 upon 2 प्लस 2 root 2 आपका प्लस हाँ 2√2 upon 2 Plus प्लस 2 2 root 2 upon by 2 2 क्या क्या कट रहा है देखो 2 से 2 2 2 से 2 root 2 2 root 2 पूरा कट रहा है 2 से 2 2 से लास्ट वाला पार्ट पूरा ही चला जाएगा ठीक है ये भी कटेगा ये भी कटेगा बराबर root 2 बच रहा है ना कौन सा √2 बचेगा वो 2 से 2 ही तो जाएगा बस अरे ये कटेगा ना हाँ वो दोनों गया ये बचेगा बाकी और क्या बच रहा है 3/4 √2 बचा log बचा ठीक है इधर क्या बचा है 2 root दो 2 log sin sin x x. 2√2 sin x डाल दो वैल्यू डायरेक्ट हाँ sin x ठीक है अपॉन 2 √2 sin x. sin x नहीं तुमने ही बोला वो मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो प्लस में है ना और भी है क्या और है? है आने का प्लस √2 माइनस नहीं माइनस नहीं होता है आएगा -2 आएगा √2 minus 2 आएगा
इसका प्लस रूट 2 minus 2 समझे 3/4 रूट 2 लॉग ऑफ डालो भी वैल्यू 2 root 2 sin x plus root 2 minus 2 upon 2 root 2 sin x plus root 2 minus 1 minus 2 प्लस 2 ना बे अरे हाँ नीचे प्लस चालू है भूल जाता क्लियर है क्या क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं किया है इतना ही तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम फिनिश ठीक है क्लियर बस i इक्वल टू लिखना है तुम्हें अबे हाँ? कौन सा बचा है 9वां लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 9 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं e टू द पावर 3x minus 2x अपॉन e टू द पावर x ये 1 था ना प्लस 1 ठीक है क्लियर चलो इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा मेरे को अगर मुझे उसको काटना है हटाना है ठीक है तो डिवाइड बाय e to the power 2x और कुछ मैं ये 3x और 2x जो है अगर मैंने ऐसा लिखा e टू द पावर 2x और ब्रैकेट में लिखा e टू द पावर x minus 1 तो क्या एडजस्टमेंट आ गया और में क्या है इसके e to the power Same. n plus 1 थोड़ा सा रूट लंबा कर लें इधर dx अब मैं एक काम कर सकता हूँ e टू द पावर x है ठीक है इसके पावर में और x है पता है ठीक है अब इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो अगर उसको मैं एक साथ लिखूं और इसके बाहर निकालूं रूट के तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर से रूट कट जाएगा उसका e to the power ठीक है तो डायरेक्ट e टू द पावर x बचेगा क्या बचेगा e to the power x और फिर रूट में बाकी की टर्म चली जाएगी क्या क्या बचा है मेरे पास e to the power x minus 1 upon e to the power x plus 1 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 दोनों रूट में अब t कंसीडर करके जा सकते हैं पुट e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू t e टू द पावर x मतलब e to the power x dx ठीक है डालो ये क्या हो गया t हो गया e टू द पावर x ठीक है रूट के अंदर t minus 1 t plus 1 dx 6 और 7 जैसा दिख रहा है अभी 6 और 7 जो हमारे पास प्रॉब्लम दी है देख लो ठीक है क्या कहते हैं रूट को बाहर निकालो वो मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मार देंगे t बाहर t plus 1 into t minus 1 चलो क्या हो जाएगा t इधर ही रहेगा वो स्क्वायर से कट जाएगा तो ऊपर से क्या बचा t माइनस 1 बचा बरोबर है और अपॉन में इसका अंडर रूट t minus 1 whole square करो ना इसका t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं तो t स्क्वायर क्या को लिखूं किसी t minus 1 whole square ठीक है कर सकते हैं क्या अंडर रूट रह गया root तो अंडर रूट के लिए मैंने उन्हें बोला था कि इसको ऐसा रखो इसको टी स्क्वायर दो चुपचाप से प्लस का साइन देके 1 का स्क्वायर दो ठीक है क्लियर है क्योंकि अगर मैं अंडर रूट दिया तो सबसे पहले दिमाग में अपने ये चाहता स्क्वायर से रूट हटा दो बरोबर है क्लियर है क्या अब इसको क्या करेंगे सेपरेटली लिखेंगे क्योंकि हमारे आगे दोनों नीचे जो स्क्वायर चाहिए रहते 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और 1 स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर तो दोनों को स्प्लिट मारो फटाफट ले लो क्या आएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t है मेरे पास यहाँ पे क्या होगा t minus 1 upon t minus 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 अब काय को t स्क्वायर प्लस 1 अच्छा पूरा डबल स्प्लिट करने हाँ में ठीक
dt माइनस प्लस है माइनस हाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अभी टी कॉमन में दोनों के पास रहेगा कि एक ही के पास रहेगा? एक ही तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इनका अगर करोगे तो ऊपर में टी बच जाएगा, टी स्क्वायर टी माइनस वन ही है ना, वो टी को क्या एडजस्ट कर सकते हैं? बाहर निकाल दो। बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। उसको टू टी कर दो। क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल। अच्छा टी को रहेंगे रेगुलर, बाद में ले लेंगे अपन, ठीक है? लोचा ही नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बाद में डाल देंगे। क्लियर है? चलो अब क्या बचा? 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 की 1 स्क्वायर 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 इधर dt चलो प्लस dt दे दिया तो काय को प्लस, इंटीग्रेशन निकला है क्या? ठीक है? पावर x t है dt भी है, देखते हैं, अगर एंडिंग में नहीं आया तो देखते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे उसका। क्या हो जाएगा? वो लॉग वाला लग जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब अपन ने इधर 1 लिख दिया माइनस तो इधर t माइनस 1 क्यों बचा? क्यों बचा उसका मतलब? इससे t रहेगा ना? हाँ 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 स्प्लिट कर रहे हैं ना, ठीक है? टी बचेगा। हाँ जान दो, नहीं कोई तो क्या है, हाँ बच्चा है, ठीक है ओके। चलो अब दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? फार्मूला याद करो, fx का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और fx रूट में है, 2 अंडर टू रूट अंडर रूट x सी f ऑफ x लिख सकते हैं? प्लस चलो बताओ 2 इक्वल्स टू, हाँ बोलो, 2 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस टी 1 बाई टी। इसके साथ में लिखूं? हाँ चलता चलो चलो। नहीं सी तो बाद में आएगा। कांस्टेंट आ गया, क्या आएगा? अबे उसको अंडर रूट का 1 बाई टी। क्या लेते हैं उसका? f ऑफ x का क्या होता है? लॉग, उसका हाँ तो वो तो कोएफिशिएंट वाला लेने का बाकी है ना। कौन सा कोएफिशिएंट का? डायरेक्ट कर लो, निकाल लेंगे कोएफिशिएंट। लॉग लॉग इन ब्रैक मॉड में बोलो जल्दी, x मतलब टी t स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर क्यों है? टी प्लस अंडर रूट फार्मूला कौन सा लग रहा है? टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इधर खत्म हो गया। प्लस सी। समझे अभी क्या किया? रूट वाला भी निपटा है, इसका भी निपटा है, ठीक है? क्या क्या कर सकता हूँ? टी की वैल्यू डाल सकते हो फिलहाल तो। देखो एक था अपने पास में t था अपने पास एक, 2 to the power x t की वैल्यू क्या है अपने पास? e to e the to the power power x x मतलब उसकी जगह डाल सकते हैं। क्यों डालेंगे? अरे e to the power 2x डालना ही पड़ेगा फिर फाइनल आंसर आएगा। एक काम करते देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए f ऑफ x के लिए, ठीक है? वो है क्या अपने पास? नहीं we can do one thing, टेंशन होता है तो उपवास का बाद में खाना। देखो ऊपर में टी दिख रहा है,
मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ। मेरे को इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए ना, इधर मैं 2t दे देता हूँ। इंटीग्रेशन के बाद 1/2 ले लेता हूँ, इधर 2 दे देता हूँ। ठीक है, चलेगा? हो गया एडजस्ट? और कुछ? चलो अब इसका कितना आएगा? 1/2 इंटू 2 बाहर आएगा क्या? 2t ऊपर में बैठा है। हाँ 2 अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हाँ प्लस माइनस माइनस log log ऑफ x x क्या है? t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर t प्लस 1 square स्क्वायर plus 1 square प्लस plus c इसको काटो, क्या बचा? t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log ऑफ t क्या t की वैल्यू डाल सकते हैं हम डायरेक्ट? हाँ हो जाएगा काम खत्म? हाँ। पक्का? हाँ क्या करोगे? डाल दिए वैल्यू। e to the power 2x plus 1 minus log e to the e to the power power x 2x e to the power x under root e to the power 2x plus 1 e to the power x का स्क्वायर करो यहाँ पे। 2x 2x है, 2x का स्क्वायर, ठीक है? नहीं स्क्वायर करने के बाद 2x है ऐसा। अच्छा, मेरे को लगा वैल्यू बता रही। e to the power 2x, ठीक है? इसका 1 ही रहने देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, plus 1 बराबर? उसके बाद माइनस log log ऑफ e to the power x प्लस अंडर रूट under root t e to the power 2x plus 1 plus c plus c ठीक है? क्लियर है क्या? क्या हुआ अभी? वो e to the power 2x minus 1 है ये हाँ दोनों जगह पे प्लस प्लस क्यों बता रहे हो? और नीचे तो प्लस है। प्रॉब्लम में क्या है? प्रॉब्लम में प्लस है नीचे इधर क्या लिखना है? प्लस माइनस का वो वहां तक के तो प्लस ही। नहीं बुक में आंसर ऐसा दिया है। माइनस वहाँ पे हुआ है कॉमन माइनस हो गया होगा यार से। नहीं नीचे नहीं वो नीचे t भी लास्ट plus है 1 into t t plus 1 into t यहाँ पे? minus 1 हाँ वहाँ पे ब्रैकेट वहाँ में पे माइनस माइनस आना चाहिए ये पूरा माइनस माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है क्या? यस लास्ट में आंसर चेक कर ये भी लो, पूरा सही है एकदम ठीक है? एक तो से। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। हमने एबीसी इसमें कवर कर लिए। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो को। सब्सक्राइब करना तुम्हारे हाथ में।